इस वक्त मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और गांव से शहर पढ़ने आता था। मेरी क्लास के लड़के अक्सर इंग्लिश फिल्में देखने की बातें करते थे, जिस वजह से मुझे भी ये फिल्में देखने का शौक़ पैदा हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि नेट पर जाकर देखने की, लेकिन देख ना सका। मुझे दोस्तों से पूछने में झिझक महसूस होती थी। बस मेरे शब व रोज़ ऐसे ही गुजर रहे थे। मेरे दिमाग में हर वक्त इन्हीं बातों का ख्याल रहता था। मगर किस्मत ऐसी थी कि लड़कियों से दोस्ती तो दूर रही, किसी लड़की से बात तक ना होती थी। उस दिन जब मैं क्रिकेट खेल के घर वापस आया तो आते ही अम्मी से डांट सुनी और अपने कमरे में चला गया। इतने में दरवाजे पर बेल बजी। अम्मी ने मुझे आवाज़ दी, देखो कौन आया है। मैंने जाके दरवाज़ा खोला, सामने हमसाई खड़ी थी। उसने कहा कि बर्फ़ लेनी है, तो मैं सामने से हट गया। वो अंदर आ गई और अम्मी के कमरे की तरफ चली गई। इतने में अम्मी ने आवाज़ दी कि बेटा आलिया को बर्फ़ निकाल दो। मैं किचन की तरफ आया तो वो भी मेरे पीछे आ गई। उसका नाम आलिया था। मैं बर्फ़ निकालने लगा तो मुझसे निकाली नहीं जा रही थी। आलिया ने कहा, तुम हटो, मैं निकालती हूँ। बड़े आए क्रिकेटर, बर्फ़ निकाली नहीं जाती। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं चुप कर गया, क्योंकि एक तो वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, दूसरा मेरा कोई मजाक भी नहीं था उसके साथ। फिर उसने बर्फ़ शापर में डाली और चली गई। मगर थोड़ी देर बाद ही अचानक मेरा जहन आलिया की तरफ चला गया। अगले ही पल ये ख्याल आया कि उसके साथ कुछ करना तो नामुमकिन सी बात है। मैंने फ़ौरन अपना जहन झटक दिया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक दिन मैं घर में अकेला था तो आलिया किसी काम से आई, तो मैं इसे गौर से देखने लगा। आलिया दुबली पतली सी खूबसूरत लड़की थी। मैं अब उसके साथ दोस्ती के तरीके सोचने लग गया, लेकिन कोई ख़ास तरीका दिमाग में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं छत पर था तो वो भी अपनी छत पर खड़ी कपड़े उतार रही थी। मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया। मैं फ़ौरन नीचे आया और एक कागज़ पर लिखा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, और दोबारा छत पर आ गया। कागज़ को एक पत्थर पर लपेटा और उनके घर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो कागज़ उठाने के लिए झुकी तो मैं फ़ौरन नीचे आ गया और डर के मारे घर से निकल गया। मैं शाम तक बाहर आवारागर्दी करता रहा, लेकिन मेरा सारा ध्यान आलिया की तरफ था कि अब उसने अम्मी को बता दिया होगा। जब शाम को डरते डरते घर दाखिल हुआ तो अम्मी ने पूछा, किधर थे तुम सारा दिन? मैंने कहा, दोस्त के घर गया था। तो अम्मी ने 2-4 बातें सुनाई और किचन में मसरूफ़ हो गई। मैंने शुक्र अदा किया कि अभी तक मेरी शिकायत नहीं पहुंची। इसी तरह दिन गुजरते गए। उसकी तरफ से ना कोई जवाब आया और ना ही कोई शिकायत। इस दिन छुट्टी थी और मैं घर ही था, तो अम्मी ने कहा, मैं तुम्हारे चाचू के घर जा रही हूँ। उनका घर हमारे घर से कुछ ही फासले पर था। छोटा भाई और बहन ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे। मैं टाइम गुजारने के लिए कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। मैंने सोचा अम्मी वापस आ गई होंगी। मैंने उधर से ही बैठे बैठे कहना शुरू कर दिया, अम्मी मुझे भूख लगी है। मगर आगे से कोई जवाब ना आया। तो मैं उठकर बाहर निकला तो सामने अम्मी नहीं बल्कि आलिया खड़ी थी। उसके हाथ में प्लेट थी और मुझे देखकर बोली, ये लो चावल बनाए थे, अम्मी ने भेजे हैं। मैं प्लेट पकड़कर किचन में आ गया तो मेरे पीछे वो भी आ गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। इतने में वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, इस दिन तो बड़ी दोस्ती की बातें कर रहे थे, अब चुप क्यों हो? तो मैंने कहा, तुमने कौन सा जवाब दिया था? वो बोली, तुम भी तो दोबारा छत पर नहीं आए थे। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खाली प्लेट इसको पकड़ाने लगा। जब मैंने प्लेट पकड़ाई तो उसके हाथ से मेरा हाथ टच हो गया। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मतलब मैं बहुत घबरा गया था। मगर वो प्लेट लेने के बाद भी कुछ देर तक खड़ी रही। मैंने हिम्मत करके उसको बैठने का बोल दिया तो वो मुझसे पूछने लगी कि खाला कहाँ है? अम्मी चाचू के घर गई हैं, कुछ देर में आएंगी। तो वो बोली, नहीं मैं चलती हूँ। मगर ये कहकर भी वो वैसे ही खड़ी रही। तो मैंने दोबारा उससे कहा कि कुछ देर बैठ जाओ फिर चली जाना। शायद वो भी जाना नहीं चाहती थी और सहन में ही कुर्सी पर बैठने लगी। तो मैंने उससे कहा, यहाँ बहुत गर्मी है, कमरे में बैठते हैं। फिर हम दोनों कमरे में आ गए। मैंने उसको बेड पर बैठने का कहा और ख़ुद भी उसके साथ ही बैठ गया। मैंने उससे कहा कि तुमने जवाब नहीं दिया। तो वो बोली, दोस्ती करने ही तो आई हूँ। वो मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देख रही थी। मैं भी उसके देखने के अंदाज से समझ चुका था कि वो क्या चाहती है, लेकिन मैं अंदर से डरा हुआ था कि कहीं मेरा अंदाज़ा गलत साबित ना हो। जब थोड़ी देर गुजर गई और मैंने कुछ ना किया तो वो अचानक खड़ी हुई और कहने लगी, तुम तो अनाड़ी के अनाड़ी ही निकले। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगी तो मैं फ़ौरन उठा और उसे गले से लगा लिया। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि एकदम से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। हमारे तो जैसे अवसान ही ख़ता हो गए। आलिया भी डर गई और फ़ौरन ललग होकर खड़ी हो गई।
तो मैंने कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ। अगर अम्मी हुई तो कह देना कि चावल देने आई थी। मैं कमरे से बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो मुझे फ़कीर की सदा सुनाई दी। मैं समझ गया कि फ़कीर ने ही दरवाज़ा बजाया होगा। मैं दिल ही दिल में फ़कीर को कोसने लगा और आलिया को आवाज़ दी कि कोई नहीं है। मेरी आवाज़ सुनकर वो भी बाहर आई और बोली, अब मैं चलती हूँ, इससे पहले कि कोई और आ जाए। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर रुको, लेकिन वो ना रुकी और प्लेट उठाकर बाहर निकल गई। मैं फ़कीर को कोसता रहा और पूरा दिन आलिया को याद करके ख्याली पुलाव बनाता रहा। अगले दिन मैं अपने स्कूल चला गया, लेकिन मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। जैसे तैसे वक्त पूरा किया, छुट्टी हुई तो मैं घर आ गया। दिन गुजरते रहे। एक दिन अम्मी ने कहा कि पंखा नहीं चल रहा, इसे ठीक कर दो। मैंने पंखे को देखा तो अम्मी से पूछने लगा, अम्मी पेचकस और प्लास किधर है? पंखे का स्विच ख़राब हुआ है। तो अम्मी ने बताया कि वो तो आलिया लेकर गई थी, तुम जाओ और उनके घर से ले आओ। मैंने कहा कि रहने दो, वो खुद ही दे जाएगी। असल में अब मुझे उनके घर जाने पर कुफ़त महसूस होती थी, क्योंकि आलिया की अम्मी पढ़ाई का पूछकर नसीहतें करने लग जाती थी। तो अम्मी बोली, नहीं अभी लेकर आओ और पंखा ठीक करो। मैं ना चाहते हुए भी उनके घर चला गया और घर के दरवाजे पर जाकर बेल बजा दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो सामने आलिया ही थी। मुझे देखकर बोली कि तुम कब से शर्माने लग गए हो, सीधा अंदर क्यों नहीं आए? ये कहते हुए मुझे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए वो खुद साइड पर हो गई। लेकिन मैंने बाहर ही खड़े खड़े कहा कि प्लास वगैरह लेने आया हूँ। तो बोली, ठीक है, लेकिन अंदर तो आ जाओ, अम्मी ने कहीं रखा होगा और अम्मी घर नहीं है, इसलिए मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ देख लो। तो वो बोली, घर में कोई नहीं है, मैं देख कर लाती हूँ। मैं इसके कहने का मतलब समझ रहा था, लेकिन मैं इस वक्त आगे जाना नहीं चाहता था। इतने में वो प्लास ले आई और मुझे पकड़ा दिया। मैं प्लास लेकर दरवाजे की तरफ चल दिया। वो मेरे पीछे दरवाज़ा बंद करने आई और मेरे करीब आकर सरगोशी में बोली, इतना अच्छा मौका है और तुम जा रहे हो, और मुझे अकेले में डर भी लगता है। मगर ना जाने क्यों मैं कुछ नहीं बोल पाया और घर आ गया। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर क्यों आ गया, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था और मैं खुद को कोसने लगा कि क्यों मैंने इसकी बात नहीं मानी। फिर कुछ देर बाद मैं उठा और अम्मी को बहाना बनाकर आलिया के घर चला गया और दरवाजे को ज़ोर दिया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर मैंने बेल बजाई तो आलिया ने ही दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी, अब क्या चाहिए? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम कह रही थी कि डर लग रहा है इसलिए आया हूँ। वो बोली, अच्छा तो तुम मेरा डर मिटाने आए हो? मैंने पूछा, घर वाले किधर गए हैं? दरअसल मैं तसल्ली करना चाहता था ताकि उस हिसाब से आगे बढ़ूँ। वो बोली, फौतगी पर गए हैं और शाम को ही लौटेंगे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अभी 3 घंटे हैं और इन 3 घंटों में तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर मैंने कहा, बैठने का नहीं कहोगी मुझे? तो वो बोली, बैठ जाओ, लेकिन अगर कोई आ गया तो? मैंने कहा, अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। तो वो बोली, नहीं तुम रुको, मैं दरवाज़ा लॉक करके आती हूँ। वो लॉक लगा के आ गई और हम टीवी देखने लगे। टीवी पर कुछ ख़ास नहीं था तो मैंने कहा, टीवी बोर कर रहा है, आओ बातें करते हैं। वो बोली, करो बातें, मैं सुन रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया। खैर मैं उठकर फिर उसके पास आकर बैठ गया और इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी और बातें करते करते मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। इस वक्त मैं तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। फिर जब हम दोनों अपनी मंजिल को पहुंच चुके तो मैं उठा और घर आ गया। घर में आके शावर लिया और सो गया। इस दिन मैं काफ़ी देर तक सोता रहा, लेकिन जब मैं उठा और आलिया के बारे में सोचते हुए उस पर जब बारीकी से ध्यान दिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आलिया के लिए ये सब करना पहली बार नहीं था। खैर अगले दिन स्कूल गया तो मैं अपने आप को बड़ा बड़ा महसूस कर रहा था। उसके बाद काफ़ी दिन हो गए मगर आलिया दोबारा हाथ नहीं आ रही थी। फिर कुछ दिनों बाद मेरे अब्बू के कज़न की शादी थी। उनका घर हमारे ही गांव में था और मैं प्लानिंग कर रहा था कि अम्मी लोग मेहंदी में जाएंगे तो मैं आलिया के साथ दिल भर के सुकून हासिल कर सकूँगा। मेहंदी वाले दिन अम्मी लोग दोपहर को जाने लगे तो मुझे भी साथ चलने का कहा तो मैंने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जाने से इनकार कर दिया। अम्मी ने कहा, ठीक है, मगर शाम को खाना खाने आ जाना और घर का ध्यान भी रखना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। घर वालों के जाने के बाद मैंने आलिया के घर की तरफ 2-3 चक्कर लगाए। उससे सामना तो हुआ लेकिन बात नहीं हो सकी। शाम तक इंतज़ार करता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात 9 बजे मैंने घर में ही खाना खाया और लेट गया। फिर मैंने सोचा चलो उधर मेहंदी पर चलते हैं, वहाँ खुसरे आए होंगे, उनका डांस देखते हैं।
वहाँ पहुँचा तो पता चला कि खुसरो का प्रोग्राम लेट है। मैंने मेहंदी वाले घर जाने का सोचा तो पता चला कि दरवाज़ा बंद है और अंदर लेडीज़ का फंक्शन हो रहा है, इसलिए मर्द हजरात बाहर निकल गए हैं। उनके घर के साथ ही दूसरा घर भी अब्बू के चचा का ही था। मैं उधर गया तो वो खाली था। सब लोग साथ वाले घर शादी में थे। मैंने सोचा कि क्यों ना छत से उधर ही जाया जाए। छत पर गया तो बच्चे पहले ही बैठे लेडीज़ का फंक्शन देख रहे थे। सब रिश्तेदारों की नज़र में मैं भी बच्चा ही था, तो मैं भी उनके साथ ही बैठ गया और देखने लग गया। फिर कुछ देर बाद अम्मी, चाची और सभी एक लड़की को डांस करने का कह रहे थे, तो उसने नागन डांस लगाने को कहा। शुरू में तो वो आराम आराम से नाच रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जोश में आने लगी। डांस करते हुए मैं इसको इतना गौर से देख रहा था कि मुझे ये भी नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है। इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैं एकदम चौंक पड़ा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई लड़की थी। अंधेरे की वजह से मैं इसे पहचान नहीं सका। फिर गौर किया तो वो बाजी सोफिया थी और हमारी रिश्तेदार थी। मैं समझा वो ऊपर चेक करने आई है, तो वो बोली मैं किसी काम से घर गई थी, वापस आई तो दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैं भी इधर आ गई। फिर वो भी हमारे साथ बैठकर डांस देखने लगी। थोड़ी देर बाद सोफिया ने मुझसे कहा मेरे साथ नीचे चलो, मैंने पानी पीना है और घर में कोई नहीं है, मुझे डर लगता है। मैंने कहा आप इतनी बड़ी होकर डर रही हैं। असल में मैं नीचे इसलिए नहीं जा रहा था कि डांस देखने की वजह से मैं इस हालत में नहीं था कि उसके साथ जाता, मगर सोफिया बार बार इसरार कर रही थी तो मजबूर होकर मुझे इसके साथ जाना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने इससे कहा तुम चलो मैं आता हूँ। वो थोड़ी आगे गई तो मैं उसके पीछे चल दिया। फिर वो बरामदे का दरवाज़ा खोलकर किचन में आई। सोफिया ने खुद भी पानी पिया और मुझे भी पिलाया। हम निकलने लगे तो सोफिया ने मुझे शेल्फ पर रखी हुई मिठाई का डब्बा उतारने को कहा। शेल्फ ऊंची थी और मैं छलांग नहीं लगा सकता था, लेकिन उसके कहने पर मैं भी मजबूर हो गया और छलांग लगाकर डब्बा नीचे गिरा दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। सोफिया का ध्यान मेरी तरफ ही था और उसने देखते ही अपनी आंखें नीचे झुका ली। मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। फिर उसने मिठाई का डब्बा खोला और मुझसे कहने लगी जब मैंने देख ही लिया है तो अब छुपाने का क्या फ़ायदा। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर उसने मिठाई मुझे भी दी और ख़ुद भी खाने लगी, लेकिन सोफिया अब मुझे किसी और ही नज़र से देख रही थी। फिर कहने लगी चलो चलते हैं। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था कि पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। फिर जब हम सीढ़ियों तक पहुँचे तो सोफिया बोली देखते हैं पहले कौन चढ़ता है। तो मैंने जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अचानक सोफिया रुकी तो मैं उसके रुकने की वजह से उससे टकरा गया। लेकिन मैं सोफिया के बारे में ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उम्र में वो मुझसे बड़ी थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराती हुई दोबारा चल पड़ी। फिर हम छत पर पहुंच गए और नीचे डांस देखने लगे। अब मेरा सारा ध्यान उसी की तरफ था। फिर जब मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी। छत पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कोई किसी को आसानी से देख नहीं सकता था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बोली इतना गौर से क्यों देख रहे हो मुझे। तो मैं कुछ नहीं बोल सका और अपनी नज़रें नीचे कर लीं। पहले हम बैठकर पर्दों की जाली से नीचे देख रहे थे, अब बैठे बैठे थक गए थे तो खड़े हो गए और खड़े खड़े भी काफ़ी टाइम गुजर गया था। मगर हम दोनों में से कोई भी पहल नहीं कर पाया था, क्योंकि सोफिया मेरी तरफ से पहल चाहती थी और मैं सोफिया की तरफ से। इसी कश्मकश में हम दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। फिर सोफिया ने जब मेरी तरफ से पहल होते हुए नहीं देखी तो उसने हिम्मत की और बोली दोबारा पानी पीने चलें। तो मैंने कहा चलो। फिर जैसे ही हम नीचे पहुँचे तो उसने बरामदे को अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने उससे पूछा कि कुंडी क्यों लगा रही हो। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोली तुमसे तो कुछ होता नहीं है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही कुछ कर लूँ, और ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले आई। फिर जब हमने अपनी मंजिल को पा लिया तो फ़ौरन हमने अपने आप को ठीक किया और दोबारा छत पर आकर बैठ गए। खैर इधर अब लेडीज़ का फंक्शन भी ख़त्म होने वाला था, तो हमने नीचे आना मुनासिब समझा। तो सोफिया और मैं नीचे उतर गए और मैं बाहर की तरफ चल पड़ा। यहाँ अब खुसरों का डांस शुरू हो चुका था, तो मैं इधर ही बैठ गया और डांस देखने लगा। इस वक्त मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि इतना सुकून जो मिला था। फिर कुछ देर बाद मुझे किसी ने आवाज़ दी और कहा तुमको तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। मैं उठा और शादी वाले घर की तरफ बढ़ गया, जहाँ अम्मी दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं जब अम्मी के करीब पहुँचा तो उन्होंने मुझसे कहा रात बहुत हो चुकी है और अब तुम भी यहीं सो जाना। तो मैंने कुछ सोच के सर हिला दिया और वापस उधर ही आकर बैठ गया जहाँ खुसरों का डांस हो रहा था। कुछ देर बाद मुझे प्यास महसूस हुई।
मैं वहाँ से उठा और सीधा पानी पीने के लिए घर में दाखिल हो गया। यहाँ पहुँचते ही मैंने देखा कि लड़कियाँ अपना अपना श्रृंगार करने में मसरूफ़ थीं। खूबसूरती में हर लड़की एक से बढ़कर एक थी। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ा तो सोफिया पहले से ही वहाँ खड़ी सबके लिए चाय बना रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई। मैं भी इसको देखकर मुस्कुराया और उसे पानी देने को कहा तो उसने गिलास पकड़ाते हुए मेरा हाथ दबाया और मुझसे कहने लगी, आज मैं छत पर ही सोऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं समझ गया। फिर मैं पानी पीकर वहाँ से जाने लगा तो उसने मुझे आवाज़ देते हुए कहा कि रुको, चाय पीकर जाना। तो मैं वहीं किचन के बाहर बैठ गया और इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगा। यहाँ तो हर तरफ बहारें ही बहारें थीं। अभी मैं अपनी नज़रें हर तरफ दौड़ा ही रहा था कि अचानक अम्मी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, तुम बराबर वाले घर की छत पर सो जाना, उस घर की छत पर लेडीज सोएंगी। अम्मी की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा और बोला, ठीक है अम्मी। फिर अम्मी सोफिया की तरफ मुखातब हुई और उससे कहने लगी, इसका बिस्तर तुम अपने घर की छत पर ही लगा देना। तो सोफिया मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और अम्मी से कहने लगी, ठीक है आंटी, मैं लगा दूंगी। अम्मी औरतों के साथ बातें करती हुई वहाँ से चली गई। अब मैं और सोफिया एक दूसरे को शरारत भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर उसने मुझे चाय दी और मैं चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद सोफिया ने मुझसे कहा कि चलो आओ, मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ। तो मैं उसके साथ उसके घर चला गया। यहाँ अभी तक कोई नहीं आया था और घर बिल्कुल खाली पड़ा था। फिर जब वो बिस्तर लेने के लिए कमरे की तरफ गई तो मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए बिस्तर उठाया और छत की तरफ चल पड़ी। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल रहा था। उसने मेरा बिस्तर बिछा दिया और मुझे ठेंगा दिखाते हुए नीचे चली गई। मैं उसे जाते हुए बस देखता ही रहा और फिर बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक मैं करवटें बदलता रहा। इस दौरान काफ़ी दफ़ा मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं नीचे चला जाऊं, मगर फिर ये भी ख्याल आने लगता कि अब तो और लोग भी आ चुके होंगे। और यही सोचते सोचते न जाने मेरी आंख लग गई। फिर कुछ देर बाद किसी आहट से मेरी आंख खुली तो मैंने इधर उधर देखा, मगर मुझे कोई नज़र ना आया। मैंने घड़ी पर टाइम देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से टाइम का पता नहीं चल सका। इसी दौरान मुझे सीढ़ियों पर किसी के आने का एहसास हुआ तो मैं बैठकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगा, मगर मैं इस वक्त अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि कौन हो सकता है। फिर जब वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।